मेरे प्यारे दोस्तों, सज्जन मित्रों, हम बता देते हैं आपको कुछ कानूनी शब्द जिसको उर्दू में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अदालत। अदालत एक उर्दू शब्द है। अदालत का सामान्य अर्थ है न्यायालय से है। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। अब गुनाह शब्द। गुनाह किसे कहते हैं? गुनाह कहते हैं अपराध को। अंग्रेजी भाषा में इसे क्राइम कहा जाता है। मुकदमा। अभियोजन या वाद को मुकदमा कहा जाता है। अभियोजन लाया गया किसी के द्वारा या वाद लाया गया है, उसे मुकदमा भी कहते हैं। गवाह है साक्षी जो किसी मामले में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य की प्रस्तुति देता है, वो गवाह कहलाता है। रोज नामचा। रोज नामचा किसे कहेंगे? पुलिस थाने में एक विशेष रजिस्टर होता है जिसमें अपराधों से संबंधित रोज की जानकारियां लिखी जाती है, उसे रोज नामचा कहते हैं। देहाती नालसी। किसी भी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जब कोई अपराध घटित होता है तब उस घटना स्थल पर पहुंचकर अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रथम पत्र तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया को देहाती नालसी कहा जाता है। खात्मा। जब भी पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के तहत कोई एफआईआर दर्ज की जाती है तो उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। अंत में उसे संबंधित संहिता की धारा 173 के अंतर्गत चालान अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। चालान जब पेश किया जाता है जब पुलिस को प्रकरण में अपराध होने के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, पर यदि साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं तो इस स्थिति में पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के अंतर्गत खात्मा पेश किया जाता है, अर्थात कि समाप्त कर दिया गया मामला। खारिजी। जब चालान की फाइनल रिपोर्ट में यह साबित होता है कि रिपोर्ट झूठी है तो खारिजी हो जाती है। अब हवाले साना। हवाले साना किसे कहते हैं? संदर्भित प्रविष्टि। इसका प्रयोग रोजनामचा में किया जाता है। जब भी पुलिस किसी कार्रवाई के लिए जाती है तो उसकी रवानगी डालने को हवाले साना लिखा जाता है। माल वाजयाफ्ता। अपराधी से माल जब्त होने को माल वाजयाफ्ता कहा जाता है। मुचलका। बंद पत्र, इसे अंग्रेजी में बॉन्ड कहा जाता है। जमानत। प्रतिभूति के तौर पर अंग्रेजी में इसे बेल कहा जाता है। बरी। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दोष मुक्त को बरी कहा जाता है। हवालाती। ऐसे आरोपी जिन्हें विचाराधीन कारावास में रखा जाता है। इश्तिहार। उद्घोषणा। उद्घोषणा, इसे अंग्रेजी में डिक्लेरेशन कहा जाता है। गिरफ्तारी, इसे अंग्रेजी में अरेस्ट कहा जाता है। हिरासत, इसे हिंदी में अभिरक्षा कहा जाता है। फरियादी। प्रार्थी, जिसे अंग्रेजी में कंप्लेंटेंट कहा जाता है, अर्थात जो न्यायालय के समक्ष फरियाद लेकर जाता है वो फरियादी। मुलजिम। आरोपी, जिसे अंग्रेजी में एक्यूज्ड कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी अपराध के संबंध में अभियुक्त बनाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिस पर अभियोजन चलाया जा रहा है। इस्तगासा। परिवाद पत्र को इस्तगासा कहा जाता है। मुलतवी। कोर्ट की किसी कार्रवाई को किसी दिन स्थगित करके किसी अन्य दिवस पर रखा जाना मुलतवी कहा जाता है। फिर बढ़ते हैं जिरह। इसका अर्थ बहस होता है, परंतु प्रतिप्रेक्षण हेतु भी जिरह का उपयोग किया जाता है। इजरा। न्यायालय में कार्यपालन के लिए इजरा उपयोग किया जाता है। तलवी। सूचना प्रेषित को तलवी कहा जाता है। प्यादा। प्यादा किसे कहेंगे? सूचना अधिकारी जो किसी प्रकार का सम्मन या नोटिस लेकर जाता है। मुंशी। थाने और पुलिस थाने और अधिवक्ताओं के ऐसे अधीनस्थ जो कागजी खानापूर्ति तथा दस्तावेज के आदान प्रदान के कार्य करते हैं, इन्हें क्लर्क भी कहा जाता है। हाजिर। उपस्थित। किसी व्यक्ति को पेश करने हेतु न्यायालय के समक्ष उपस्थिति या हाजिर कहा जाता है। मुंसिफ। मुंसिफ न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को कहते हैं। दीवानी, अर्थात कि सिविल मामले।
आपराधिक आपराधिक यानी क्रिमिनल्स मामले। जाहिर सूचना, खुली सूचना जिसे न्यायालय या किसी अधिवक्ता द्वारा किसी अखबार में प्रकाशित किया जाता है, जाहिर सूचना। दरख्वास्त, आवेदन या निवेदन को दरख्वास्त कहा जाता है। पतार्ची, अपराध की विवेचना में इस शब्द का उपयोग होता है। इसका मतलब है कि अपराध को ज्ञात करने के प्रयास जारी हैं। चालान पेश करने से पूर्व की प्रक्रिया को पतार्ची कहा जाता है। वकील, वकील अधिवक्ता को कहते हैं और ये फारसी शब्द मेल से आया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहे और हम आपके प्यार का कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे। ये शब्द थे कुछ उर्दू के जो अधिकतर अदालती और मतलब जांच प्रक्रिया में काम में लिए जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।